देश की अदालतों में चेक बाउंस के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे मुकदमों में कोर्ट बहुत ही कठोर रवैया अपनाता है। कह सकते हैं लेन देन को सिक्योर बनाने को यह जरूरी भी है, नहीं तो चेक पर से भरोसा ही टूट जाएगा। तो यदि आप भी ऐसे किसी चेक को इश्यू करते हैं या रिसीव करते हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। बच सकते हैं ऐसे मुकदमों की परेशानी से या फिर लड़ भी सकते हैं ऐसे मुकदमों को मजबूती से। आगे हम आपको 5 पॉइंट्स में बताएंगे और समझाएंगे, लेकिन यह बेसिक फैक्ट सबसे पहले समझिए। अगर आपने किसी के नाम डेट सहित चेक इशू किया है तो इसका पेमेंट 3 महीने के भीतर जब कभी चेक रिसीव करने वाला अपने बैंक अकाउंट में जमा करे हो जाना चाहिए। और यदि पेमेंट नहीं हुआ तो चेक बाउंस होने पर बैंक अगले को बताता है कि यह पेमेंट नहीं हुआ है। इसमें इनसफिशिएंट बैलेंस या फिर अन्य कारण हो सकते हैं। इसका मतलब आप मुकदमे के घेरे में आने लगे हैं। अब जिसे पेमेंट नहीं प्राप्त हुआ वह चेक पर साइन करने वाले व्यक्ति को सूचित करेगा। फिर भी पेमेंट नहीं हुआ तो वह लीगल नोटिस भेजेगा। ऐसे में 30 दिनों के भीतर पेमेंट हो जाना चाहिए। यह अब भी नहीं किया गया तो अब चेक देने वाले के नाम चेक लेने वाला कोर्ट में केस करेगा। यह केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दायर होगा। ऐसे मामले में कोर्ट चेक देने वाले की गिरफ्तारी का आदेश दे सकती है। गिरफ्तारी के बाद भुगतान तक जमानत मुश्किल होती है। इस मामले में अभी 2 वर्षों की सजा और चेक की राशि से डबल पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो अब चलिए आपको बताते हैं वो 5 जरूरी बातें जो चेक देते लेते समय आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, वरना आप बच नहीं पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले यह जानिए चेक बाउंस का मुकदमा सिविल नहीं क्रिमिनल कैटेगरी का होता है। दोनों में फर्क है। भारतीय अदालतों में जहां सिविल मतलब दीवानी मुकदमों के निपटारों में 10 से 20 साल लग जाते हैं, वहीं क्रिमिनल कैटेगरी के मुकदमों के निस्तारण में कम समय लगता है। इसलिए जान लीजिए चेक बाउंस के मुकदमे में आप जल्दी सजा के करीब पहुंचते हैं। चेक बाउंस के मुकदमों में सबसे बड़ी बात यह है कि यह जैसे ही दायर होता है वैसे ही मुकदमा लिखाने वाला अपने पक्ष को 95% स्ट्रॉन्ग कर लेता है। अब उसे बस 5% काम और वह भी केस की पैरवी करवानी होती है। इसे ऐसे समझिए, यदि चेक बाउंस का मुकदमा आपके खिलाफ हुआ तो पहली नजर में ही आप 95% दोषी हो गए। अदालत चेक देखती है और मान लेती है कि चेक तो आपने ही जारी किया था, लेकिन यह बाउंस हुआ। जो पेमेंट पाने का हकदार था उसे पेमेंट नहीं मिला, इसलिए आपको पेमेंट देना ही होगा। ऐसे आपराधिक मुकदमों की सबसे बड़ी बात यह है कि यह हर तारीख पर आपको स्वयं हाजिर होना पड़ता है, मतलब जिसके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया है उसे। इसमें अपवाद के केसों को छोड़कर वकील की उपस्थिति से काम नहीं चलता। आप कितना भी कहें चेक इस कारण या उस कारण जारी किया गया था, अदालत सिर्फ यह मानती है कि जारी किया तो आपने पेमेंट क्यों नहीं किया यह बताइए। और फिर बिना पेमेंट या फिर मुकदमा लिखाने वाले के साथ समझौता ना होने पर आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलती है। पॉइंट नंबर 2, ध्यान रखिए चेक बाउंस के मुकदमे में आपको अधिक भागम भाग से बचना है तो चेक भरते समय यह काम जरूर करिए। जिसके नाम आप चेक भर रहे हैं उनके नाम के साथ आगे में उनके बैंक अकाउंट का नंबर भी जरूर लिख दीजिए चेक पर। कोशिश कीजिए कि अगले का बैंक अकाउंट आपके ही शहर में हो। इसके लिए जिनके नाम का आप चेक जारी कर रहे हैं उनके बैंक अकाउंट का डिटेल्स ठीक से प्राप्त कीजिए। ऐसा हम आपको क्यों बता रहे हैं जरा ठीक से समझ लीजिए। नियम यह है कि चेक जिस शहर में बाउंस होगा केस आपके खिलाफ वही होगा। अब और ठीक से समझिए, आपने पटना वाले राम के नाम पर चेक जारी किया था। ऐसे में आप ये समझ रहे होंगे कि केस होगा तो पटना के कोर्ट में ही होगा, लेकिन आपकी समझ बिल्कुल गलत है। कैसे, अब जानिए। आपने पटना वाले राम के नाम पर चेक इशू किया था, लेकिन पटना वाले राम का एक बैंक अकाउंट रांची या किसी और शहर में है। अब उन्होंने आपका चेक दूर वाले दूसरे शहर के अपने बैंक अकाउंट में लगा दिया और ये बाउंस हो गया, तो आपके खिलाफ मुकदमा अब उसी शहर में होगा और अब जाते रहिए बार बार उस शहर की अदालत और पुलिस में। तो समझ ही गए होंगे कि इसलिए आगे से कोई भी चेक बिना अकाउंट नंबर लिखे मत इशू कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3,
चेक इशू ही कर रहे हैं तो मन में पाप बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि ऐसे मामले में अब अदालतों का रुख बहुत ही कड़ा है। आप बच ही नहीं सकते। एक बात का ध्यान रखिए, चेक बाउंस का मुकदमा आपराधिक मुकदमा जरूर होता है, लेकिन आमतौर पर यह कोर्ट में ही दायर होता है। ऐसे में मुकदमा सामना करने को आपको थोड़ा वक्त मिलता है। पहली ही सुनवाई में आपको जेल नहीं जाना होता, लेकिन यदि आपने चेक देते वक्त ही मन में छल कपट रखा है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है आईपीसी की धारा 420 के तहत। असल में कुछ लोग जिनके मन में बेईमानी घुसी होती है, वे 2-3 काम ऐसे करते हैं जिससे उन्हें लगता है कि वे चालाक हैं। अगला कभी केस भी करेगा तो बच जाएंगे, पर अब ऐसा नहीं होता। लोग क्या करते हैं ठीक से समझिए। मन में बेईमानी है इसलिए चेक पर गलत सिग्नेचर कर देते हैं। सोचते ये है कि जब केस होगा तो कह देंगे सिग्नेचर है ही नहीं मेरा, पर यह बात अब ना पुलिस मानती है और ना ही अदालत। इनका मानना यह होता है कि जब चेकबुक आपके पास थी तो दूसरा सिग्नेचर कैसे कर देगा, मतलब झूठ पकड़ा जाता है। आप इसे चैलेंज करेंगे तो सिग्नेचर ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेज दिया जाता है और फिर आपकी बेईमानी पकड़ी जाती है, क्योंकि आप चाहे जितनी होशियारी कर ले, आपकी लिखावट के लेटर्स मैच कर ही जाते हैं। कुछ लोग ये भी होशियार बनने के चक्कर में रहते हैं कि बंद बैंक अकाउंट का चेक जारी कर देते हैं या फिर चेक देने के बाद स्टॉप पेमेंट करा देते हैं। जान लीजिए ये सभी तरीके फ्रॉड हैं और आपको इंस्ट्रूमेंटल एक्ट की धाराओं के साथ साथ अब 420 का भी मुजरिम बनाया जाएगा और आप चले जाएंगे जेल के भीतर। पॉइंट नंबर 4, चेक इशू कर रहे हैं, फ्यूचर में विवाद की संभावना ना हो तो यह भी करिए। चेक के पीछे पर्पस ऑफ पेमेंट जरूर लिख दीजिए। ऐसे में चेक बाउंस होने के बाद भी आप फालतू के आरोपों में नहीं फंसेंगे। ठीक से समझिए इस बात को। यदि चेक आपने रेंट पेमेंट के लिए इशू किया है तो चेक के पीछे रेंट पेमेंट लिख दीजिए। किसी बिल के बदले दे रहे हैं तो बिल का इनवॉइस नंबर लिख दीजिए। ठीक इसी प्रकार जानने वाले से कोई लोन ले रहे हैं तो लोन लिख दे, और यदि यह चेक किसी लेन देन के बदले सिक्योरिटी है तो वह भी मेंशन कर दीजिए। ऐसा किए रहेंगे तो आप ऐसे में कम से कम झूठे इल्जाम में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। पॉइंट नंबर 5, कभी भी किसी को ब्लैंक चेक मत दीजिए। दे दिए हैं फिर रिश्ते खराब हुए तो फंसने से बच ही नहीं सकते। केस मुकदमे में कहां फंसेंगे आप जान भी नहीं पाएंगे। अब यदि ब्लैंक चेक देना बहुत ही मजबूरी है तो कम से कम इतना कीजिए। ये भी नहीं करेंगे तो आफत और बढ़ जाएगी। करना यह है कि नाम तो कम से कम भर ही दे। यदि नहीं भरेंगे तो होगा ये कि आपने ब्लैंक चेक दिया तो था पटना के राम को, लेकिन जब रिश्ता बिगड़ा तो केस मुकदमे का प्लान बना, फिर पटना वाले राम ने यह ब्लैंक चेक दे दिया केरल में रहने वाले फ्रेंड श्याम को। अब श्याम ने इस ब्लैंक चेक पर केरल में अपना नाम भरा और लगा दिया बैंक में। चेक बाउंस हुआ, फिर केरल में ही केस। अब जाइए पटना से केरल मुकदमा लड़ने। पटना से केरल जाते आते आपका दम निकलना तो तय ही है। याद रखिए जेल भी हो सकती है केरल में। दूसरी बात कि ब्लैंक चेक दे रहे हैं तो ये बात गांठ बांध ले। आप ये मानकर चेक दे रहे हैं कि जब इसे भरा जाएगा तो 50,000 से अधिक का नहीं होगा, लेकिन यह राशि अभी चेक के कॉलम में लिख भर नहीं सकते हैं। तो ऐसा कीजिए, चेक में जहां अमाउंट लिखना है वहां भरना होता है, तो उसके ठीक नीचे ब्लैंक चेक पर ये लिख दीजिए नॉट मोर देन 50,000 रुपीज। फायदा ये होगा कि जब बात बिगड़ेगी तो अगला इस चेक पर 50,000 से अधिक की राशि नहीं लिख पाएगा। ऐसा नहीं किए तो वह कुछ भी अमाउंट लिखेगा और आपको कोई भी बचा नहीं पाएगा। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।